जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों, आज हम लेखपाल के पेपर का पेपर नंबर सेकंड लेके आए हैं, जो आपकी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाया गया है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहा जा रहा है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो कोलकाता में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है, जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जो जिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाई थी, वही धन्वंतरी थे भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय क्रांतिकारियों एवं संगठनों संघ के संघ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए कहा जा रहा है, तैयबी बदरुद्दीन तैयबजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किए थे। महादेव र, गोविंद रानाडे मद्रास महाजनपद सभा का गठन किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन के गठन किए थे भाई। और एम बीरा राघवचारी पूना सार्वजनिक सभा का गठन किए थे? नहीं, इसमें से केवल गठन किए थे भाई बदरुद्दीन तैयबजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था, क्यों? क्योंकि भाई तीसरे दशक में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर कहा जा रहा है 6 है भाई, हर्बर्ट रिसले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किसका है? किसका निवास क्षेत्र है? तो आर्य द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक सोयाबीन उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह किस वाद्य यंत्र के वादक थे? या वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बजाते थे भाई सितार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। कहा जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या है। कुल जनसंख्या में भी कार्यशील जनसंख्या कितनी थी? तो वह थी 32.9%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? गीत के लेखक है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल जी हैं। कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। शेरी वाइन का उत्पादन किया जाता है स्पेन में। कहाँ किया जाता है? स्पेन में किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसलों का उदाहरण है? खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है भाई? तो इसमें से खरीफ की फसल का उदाहरण है कपास। बाकी चना मटर गेहूं ये सब भाई रबी की फसल है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है। तो अरब सागर में तुंगभद्रा नदी नहीं गिरती है। बाकी नर्मदा, मांडवी और साबरमती ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती है। जो भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि भाई हमारा मेहनत आपका लाइक ही है। चलिए भाई, अगला प्रश्न कहा जा रहा है, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है कीवीथू। कौन सा है भाई? कीवीथू। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम था भाई बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है भाई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन
आर्थिक वृद्धि को आर्थिक विकास से सर्वोत्तम रूप से अलग करता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को सर्वोत्तम रूप से अलग करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि से, जबकि आर्थिक विकास में जीवन स्तर, स्वस्थ और शिक्षा में सुधार शामिल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपको लेखपाल में देखने को मिलेंगे जो बहुत कंफ्यूज करेंगे भाई, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ के जाना है पेपर में। तो चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह प्रकाशित की जाती है भाइयों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई 19 नंबर का है, प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत आने वाले मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई उन्नत अधिकार संचार संरचना है, अभिनव अध्यापक और प्रौद्योगिकी है, छात्रों का सर्वांगीण विकास है। ऑप्शन नंबर डी कहा जा रहा है उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सब काम प्रधानमंत्री ही करता है। योजना के तहत किसी न किसी योजना के तहत करता रहता है। देखेंगे भाई अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? तो किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है भाई? तो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरणा लेता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 कहा जा रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 21 का ए डैश अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 का ए कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो भाई 21 का ए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है RIDF का पूर्ण रूप क्या है? RIDF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है भाई ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई देश में कृषि जनगणना कराने की आवधिकता क्या है? आवधिकता माने समय, आवधिकता मीन समय, कितना वर्ष के समय के बाद देश में कृषि जनगणना कराई जाती है? तो 5 वर्ष। कितने वर्ष भाई? 5 वर्ष बाद कृषि जनगणना कराई जाती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, समवर्ती सूची का विचार डैश देश के संविधान से लिया गया, अर्थात किसके संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का भाई लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति के तहत सेमीकान सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? सेमीकान सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धोलेरा में। कहाँ विकसित किया जा रहा है भाई? धोलेरा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अर्धसैनिक बल की महिला कौन बनी? पहली अर्धसैनिक बल की महिला कौन बनी? तो बनने वाली महिला है गीता समोटा। गीता समोटा जी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है नई समुद्री प्रजाति एप्टेरिक्स कन्याकुमारी की खोज कहाँ हुई? कन्याकुमारी की खोज कहाँ हुई? तो इसकी खोज हुई भाई कोलाचेल तट तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। 28 नंबर का प्रश्न कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो 1928 में तैयार किया गया संविधान मोतीलाल के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू थे। कहा जा रहा है भाई मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो मूल संविधान को लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जी हैं, लिखने वाले यही थे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो खोज करने वाले थे भाई गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वियना में स्थित है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, ये सभी के प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं। कहा जाए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय से प्रश्न एक दो प्रश्न पूछेगा, 100% पूछेगा भाई। तो ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा। कहाँ स्थित है भाई? जिनेवा में स्थित
है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है भाई बदायूं में। कहाँ स्थित है? बदायूं। इंपॉर्टेंट प्रश्न और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, प्रतापगढ़ के उत्सव में परोसा जाने वाला प्रसिद्ध सारकुरा सकुरा चाट किससे बनाया जाता है? सकुरा चाट किससे बनाया जाता है? तो चाट को बनाने के लिए मटर और मसालों का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मटर और मसालों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपीसीएएमपी अर्थात भाई यूपी कैंप जिसे 2025 में चर्चा में देखा गया का संबंध किस क्षेत्र से है? का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है भाई स्वच्छ वायु और प्रदूषण नियंत्रण से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाया गया भाई और अच्छे से पढ़ के पेपर में जाना है। कहा जा रहा है, दिसंबर 2025 में भारत के गगनयान मिशन में कौन सा एआई रोबोट तैनात किया जाएगा? तो कौन सा भाई तैनात किया जाएगा? उसका नाम है व्योम मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, दीप सिख एआई द्वारा विकसित किस एआई मॉडल ने तर्क करना सीखा है? विकसित किस एआई ने किस एआई मॉडल ने तर्क करना सीखा है भाई? तो उस एआई का नाम है R1। एआई का नाम क्या है भाई? R1 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था भाई वो। देखेंगे भाई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? 1972 के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो अपर मुख्य वन संरक्षक इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। कहा जा रहा है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन गैर जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय है? तो ये भाई गैर जैव निम्नीकरणीय है नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाइकेन डैश का सबसे अच्छा सूचक होता है? लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है भाई वायु प्रदूषण का। किसका है? वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है लाइकेन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, वायु प्रदूषण। प्रश्न नंबर 43 है भाई, भारत का पहला समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? भारत का पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 44 है भाई, विंडोज 10 में फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन का नाम क्या है? फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो फाइल एक्सप्लोरर है। फाइल एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, पीडीएफ दस्तावेज फाइल प्रारूप का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ का पूरा नाम हो जाएगा भाई पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथियों, आपके पेपर में यूपी जीके के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान यूपी जीके और कंप्यूटर के प्रश्नों पर देना रहेगा। चलिए भाइयों, देखते हैं, क्योंकि सिलेक्शन में 35 नंबर का 35% आपको पता है भाई। तो देखा जाएगा, कहा जाए ग्रीन ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर संबंधित है भाई ध्वनि प्रदूषण से। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक वेब पेज पर एक यूनिक ड्रेस होता है। एक यूनिक ड्रेस होता है जिसे कहा जाता है यूआरएल कहा जाता है। जिसको कहते हैं यूआरएल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक वेब पेज पर एक यूनिक ड्रेस होता है जिसको हम लोग यूआरएल कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के रखिएगा इस प्रश्न पे। कहा जा रहा है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल किया? मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई पहली पहली पीढ़ी की कंप्यूटर ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
एक्टिव मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है। एक्टिव मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है, तो भाई किस लोकेशन का एड्रेस याद रखता है? तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का लोकेशन याद रखता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, ऑनलाइन पहल देखो पहचान की चोरी, ऑनलाइन पहचान की चोरी के उद्देश्य से भ्रामक वेबसाइट बनाना क्या कहलाता है? भ्रामक वेबसाइट बनाना कहलाता है फिशिंग। क्या कहलाता है भाई? फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑनलाइन की चोरी के उद्देश्य से भ्रामक वेबसाइट बनाना फिशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आधारित इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम एस डी ओ एस, MSDOS। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किसकी किसके की जरूरत पड़ती है? किसकी की जरूरत पड़ती है? तो भाई की है F5 है। एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड को शुरू करने के लिए F5 को दबाने से एम एस पावर स्लाइड हो जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, गंगा नर्मदा पर्यटन गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारों के विकास में कौन से दो देश राज्य शामिल है? गलियारों के विकास में कौन से दो देश या राज्य शामिल है? तो शामिल है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, ग्लास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? ग्लास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जाना जाता है। कौन सा भाई? फिरोजाबाद को ग्लास सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, 1920 में प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था साथियों ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर देंगे, और जो अभी तक वीडियो को देख रहे हो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथियों, कहा जा रहा है एंटी भू माफिया पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भाई स्टार्ट होते हैं। और कहा जा रहा है एंटी भू माफिया पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था 2017 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानट्रिक प्रणाली के अंतर्गत एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं भाई? तो होते हैं 10,000। कितने होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है एक हेक्टेयर में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाइयों 57.20% थी। 57.20% थी। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो 29 विषय सूचीबद्ध है पंचायतों के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है भाई? तो नेपाल के साथ लगने वाली सीमा है महाराजगंज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, नाफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय वित्तीय सहायता दी जाती है? किसानों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई सब। कहा जा रहा है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है तो देखेंगे भाई, सबसे पहले हम सरल चीजों को स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है, कांच का सामान कहाँ बनाया जाता है? तो फिरोजाबाद में मेरा बनाया जाता है कांच का सामान। और देखेंगे भाई, और लकड़ी के खिलौने के लिए आपको प्रसिद्ध है बनारस। कहाँ है? बनारस। तो आपको पता चल गया होगा भाई अब इसका सही जवाब क्या होने वाला है। और देखेंगे साथियों,
देखेंगे चीनी मिट्टी के बर्तन, ये चिन्हट में पाए जाते हैं। और टेराकोटा, ये कल के क्लास में मैंने बताया था, गोरखपुर से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, और किसी ऑप्शन में नहीं है। और देखेंगे भाई लकड़ी के लिए वाराणसी, बी का चौथा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिलान के लिए प्रश्न आते हैं। देखेंगे साथियों, काजर मथुरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? मथुरा है तेल रिफाइनरी के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। कहा जा रहा है 1909 में आगरा में आयोजित कांग्रेस सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता करने वाले थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। काजर भाई किस एक्सप्रेसवे को पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? किस किसे पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो विकसित किया जाने वाला है भाई बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विजय सागर पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? विजय सागर पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भाई महोबा में। कहाँ स्थित है? महोबा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया और गाजीपुर में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? बलिया और गाजीपुर में भोजपुरी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? मुख्य नकदी फसल कौन सी है भाई? तो उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है गन्ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया भी है और बहुत सरल प्रश्न भी है। देखेंगे भाई उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन 1908 में किस की अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हुआ था भाई मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 3-4 प्रश्न मैंने आपको मोतीलाल नेहरू से संबंधित कराया भी है, और पेपर में पूछेगा तो दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखेंगे भाई अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? तो अध्यक्षता ग्रहण करने वाला देश है भाई बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई? संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई? तो संस्था की स्थापना की गई थी 2007 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है सारनाथ का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल शहर किसके पास स्थित है? बौद्ध स्थल शहर किसके पास स्थित है? तो भाई सबसे नजदीक इसके वाराणसी है, और वाराणसी में स्थित भी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। कहा जा रहा है वज्जी संघ को पराजित किसने किया था? वज्जी संघ को पराजित करने वाला था भाई अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को आप याद कर भी लीजिएगा ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत परेशानी न हो। देखेंगे भाई कौन सी नदी हमीरपुर जिले के यमुना नदी में मिलती है? कौन सी नदी हमीरपुर जिले के यमुना नदी में मिलती है? तो मिलने वाली नदी का नाम है बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुनी जाने वाली महिला है भाई क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कौन सा प्राचीन महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो महाजनपद में भाई कंबोज है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी मल्ल कौशल और वत्स ये तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है सुकर जीन सुकर जीन की खोज किस पौधे की प्रजाति में की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, और एक नहीं कई पेपरों में पूछा जा चुका है भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुकर जीन की खोज करने वाले थे अरे अरेबिडोप्सिस थैलेना। अरेबिडोप्सिस थैलेना पादप में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
80 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों में शामिल है। वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम के प्रावधानों में शामिल है। तो जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध ये भी शामिल है। अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों का गठन ये भी शामिल है। लुप्त प्राय लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए विशेष योजना ये भी शामिल है। उपर्युक्त सभी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी चीजें मूल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधान में शामिल है। साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और एक प्रश्न आप लोगों के लिए हम दे करके जा रहे हैं। इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है और नहीं तो मैं इस प्रश्न को कल करा दूंगा। तो चलिए भाई इस प्रश्न को बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही है भाई। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है? नहीं, उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में नहीं बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है? नहीं, उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र भी नहीं है। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा न तो ए और न ही दो। आप लोग को बताना है। देखेंगे साथियों, उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्रों की संख्या 4 है और कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या 9 है। ऑप्शन में नहीं तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दे और जो भाई अभी तक लाइक नहीं किए थे वो लाइक करके ही जाइएगा वीडियो को। धन्यवाद साथियों।